साथियों जय हिंद। मैं अनुराग पांडे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो सेशन में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कंजक्शन टॉपिक से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपको विभिन्न गवर्नमेंट एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। आइए देखते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अ कंजक्शन। दिए गए विकल्प में से कौन सा, चारों विकल्प में से एक विकल्प जो है वो कंजक्शन है। तो देखिए यहाँ पर जो बट है, बट वो क्या है, कंजक्शन है। कंजक्शन क्या होते हैं? कंजक्शन जो भी ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं, दो या दो से अधिक सेंटेंस को, वाक्य को या फिर सब्जेक्ट को जो जोड़ने का काम करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? कंजक्शन कहलाते हैं। तो बट क्या है? एक यहाँ पर एक कंजक्शन है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम पढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, नाइदर राम और हिज ब्रदर न्यू द एड्रेस ऑफ द स्कूल। तो याद रखिएगा कि कंजक्शन में याद रखिए कुछ पेयर ऑफ कंजक्शन होते हैं, यानी फिक्स है कि इसके साथ यही आता है। तो जो नाइदर वर्ड होता है, नाइदर अपने साथ पेयर के रूप में याद रखिएगा और नहीं लेता है, बल्कि इसके साथ आता है नोर। तो नाइदर के साथ नोर आता है, इसलिए यहाँ पर इस भाग में गलती है, जबकि नोर की जगह देखिए यहाँ लगा दिया गया है और। तो याद रखिएगा कभी भी अगर सेंटेंस में नाइदर आता है तो उसका जो पेयर होता है वो क्या होता है? नोर होता है, जबकि यहाँ पर और लगा दिया गया है। तो अब इसमें एरर कैसे ढूंढेंगे? देखिए यहां से लेकर यहां तक ये पार्ट ए हो गया, यहां हम आगे बढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? पार्ट बी हो जाएगा। और यहां पर ये देखिए पार्ट सी हो गया और ये पार्ट डी हो गया। तो किस भाग में गलती है? पार्ट इसमें गलती है, तो ये भाग आता है यहां से यहां तक, इस पार्ट को बी कहते हैं। इसलिए पार्ट बी में यहां पर गलती होगी कि यहां पर और की जगह क्या आएगा? नोर। इसलिए किस भाग में एरर है? तो हम कहेंगे पार्ट बी में यहां पर एरर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहां पर दिया गया है, द रीजन वाई ही फेल्ड इज बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड। यहां पर आपको बताना है कि किस भाग में यहां पर गलती है। सही बच्चे कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे कि साथ में उसे नोट डाउन भी करते जाइएगा। जो भी मैं इंपॉर्टेंट बातें आपको बता रहा हूं इसे आप नोट भी करते रहिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, द रीजन। देखिए इसका एक नियम आपको याद रखना है कि कभी भी द रीजन वाई मिल जाए, क्या मिल जाए यहाँ पर सेंटेंस? द रीजन वाई। तो द रीजन वाई के बाद याद रखिएगा कि यहाँ पर बिकॉज का यूज नहीं होता है। द रीजन वाई के बाद ये अपने साथ पेयर के रूप में देट लेता है। द रीजन वाई के बाद क्या लगता है? ये जो द रीजन वाई वर्ड है ये अपने साथ कंजक्शन में पेयर के रूप में देट का लेता है साथ में। तो बिकॉज की जगह यहाँ पर क्या आएगा? देट आएगा। तो देट आएगा, लेकिन किस पार्ट में गलती है? तो यहां से देखा जाए तो ये पार्ट ए हो गया, यहां से ये पार्ट बी हो गया। तो बिकॉज की जगह क्या आएगा? देट आएगा। देट क्यों आएगा? क्योंकि द रीजन जो वर्ड है, द रीजन वाई, ये अपने साथ पेयर के रूप में देट लेता है, इसलिए यहां पर बिकॉज की जगह क्या आएगा? देट। इसलिए पार्ट बी में यहां पर गलती है। चलिए अगले सेंटेंस की ओर हम बढ़ते हैं। हार्डली हैड द टीचर लेफ्ट द रूम देन द पीपल्स स्टार्टेड एंजॉइंग। अब यहाँ पे आपको बताना है किस भाग में यहाँ पर गलती है। तो देखिए जो हार्डली जो वर्ड है, हार्डली वर्ड एक होता है, एक स्केर्सली वर्ड होता है। याद रखिए इनके साथ देन का प्रयोग नहीं होता है, इनके साथ क्या आता है? वेन या बिफोर का प्रयोग किया जाता है, देन का नहीं। तो अगर देखा जाए यहाँ पर देन का यूज हुआ है तो इसके साथ क्या आएगा? यहाँ पर देन नहीं आता है, इसके साथ क्या आता है? हार्डली स्केर्सली के साथ क्या आता है? वेन आता है, WHEN। तो इसमें अगर पूछा जाए किस पार्ट में गलती है, तो ये देखिए यहाँ से यहाँ ये पार्ट ए हो जाएगा ये पूरा, और ये पार्ट बी हो गया। तो यहाँ पर पार्ट बी में क्या है? एरर है। आइए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला यहाँ प्रश्न दिया गया है कि सी डज नॉट नो और हैव सॉरी सी डज नॉट नो व्हाट हैव यू बॉट। अब इसमें आपको बताना है कि किस पार्ट में गलती है। जल्दी से कमेंट करें सभी बच्चे। सभी बच्चे इसका बताइए आंसर इसमें क्या होगा। जल्दी से बताएं सभी बच्चे फास्ट। सी डज नॉट नो, नो वाट। अब देखिए वाट जो है यहाँ पर एक कंजक्शन है। क्या है? वाट क्या है? कंजक्शन है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए कंजक्शन के पहले देखिए सब्जेक्ट यूज हुआ है, इसके बाद क्या यूज हुई है? वर्ब। तो कंजक्शन के बाद भी याद रखिए जो पैटर्न होता है वो सेम होता है। क्या? सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो यहाँ भी क्या आएगा? सब्जेक्ट और फिर वर्ब आएगी, यानी पहले यू आएगा, इसके बाद क्या आएगा? हैव। यहाँ हैव यू लिखा है तो यहाँ क्या होगा? यू हैव सही होगा, यू हैव। तो इसका रूल समझिए क्या है। कभी भी यदि कंजक्शन यूज होता है, कंजक्शन अगर यूज हुआ है तो इसके पहले याद रखिए यदि यूज हुआ है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, तो इसके बाद भी जो होगा वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब ही यूज होती है। कंजक्शन अगर बीच में यूज हुआ है तो उसके पहले याद रखिए सब्जेक्ट वो प्लस वर्ब होगा, तो उसके बाद का जो पैटर्न होता है वो भी सेम होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब होगी। तो कंजक्शन क्या है? यहाँ पर वाट है। तो वाट के पहले देखिए क्या लिखा है? सब्जेक्ट, और डज क्या होती है? ये वर्ब की कैटेगरी में आती है, डू डज डिड। तो सब्जेक्ट और फिर क्या यूज हुआ है? वर्ब। तो इसके बाद भी देखिए पहले वर्ब आ गई है, बाद में सब्जेक्ट आ गया है। तो इसके बाद भी क्या होगा? पहले सब्जेक्ट आएगा और फिर वर्ब आएगी, तो यानी पहले यू आएगा बाद में हैव आएगा। तो किस भाग में गलती है? देखिए ये यहाँ से ये पार्ट ए हो गया, ये पार्ट बी हो गया। तो किस भाग में गलती है? तो पार्ट बी में
ये सॉरी ये देखिए ये पार्ट ए हो गया, जबकि ये पार्ट बी है, जबकि ये गलती हैव वाली है, हैव यू की जगह क्या होगा, यू हैव होगा, तो ये पार्ट सी लगेगा। इसलिए किस भाग में गलती है भाई, पार्ट सी में एरर है, तो हम क्या बोलेंगे, पार्ट सी में यहाँ पर एरर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए दिया गया है, दो ही इज ओल्ड, खालिस्तान दिया गया है ही इज स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ पर हमें बताना है कि क्या आएगा। तो याद रखिएगा कभी भी सेंटेंस में ऑल्दो या फिर दो जो वर्ड आता है, तो याद रखिए इसके साथ क्या लगता है, एट लगता है, या तो कॉमा लगता है या तो एट का प्रयोग किया जाता है। तो ये कंजक्शन इसके साथ याद रखिए ये पेयर के रूप में क्या आता है, ऑल्दो या दो के साथ क्या आता है, एट आता है, इसलिए ऑप्शन बी वाला यहाँ पर सही होगा। चलिए अगला हम करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, ही हैज लिव्ड बोथ इन इंडिया एज वेल एज इन चाइना। अब आपको बताना है किस भाग में यहाँ पर गलती है। देखिए कभी भी यदि सेंटेंस में यहाँ पर जैसे लिखा है कि बोथ वर्ड आ गया, ठीक है, कभी भी सेंटेंस में यदि बोथ दिया हो तो याद रखिए बोथ जो होता है ना उसके साथ पेयर के रूप में एंड आता है, क्या आता है, एंड, जबकि यहाँ पर क्या दिया है, एज वेल एज, ठीक है। इंडिया और यहाँ चाइना जो दिया है याद रखिएगा इसके साथ क्या लगेगा, यहाँ पर एज वेल एज की जगह आएगा एंड। कभी भी अगर बोथ होता है तो बोथ का जो पेयर होता है वो क्या होता है, वो होता है एंड, ना कि एज वेल एज। तो यहाँ देखिए ये पार्ट ए हो गया, ये पार्ट बी हो गया यहाँ तक, और ये पार्ट क्या आएगा, सी। तो किस भाग में गलती है, तो पार्ट सी में यहाँ पर एरर होगी, ये यहाँ से यहाँ तक ये पार्ट सी के अंतर्गत आएगा, तो ये पार्ट सी, जबकि ये पार्ट क्या है, डी है। तो किस भाग में गलती है, इसमें गलती है सी वाले में, और यहाँ पर क्या आना चाहिए था, एंड, इसलिए आपको बोलना है कि पार्ट सी में यहाँ पर गलती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, ही इज नॉट ओनली, अब यहाँ दिया है फेमस फॉर हिज वेल्थ बट आल्सो फॉर हिज विजडम। यहाँ पे आपको बताना है कि किस भाग में यहाँ पर एरर है। जल्दी से बच्चे कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए कभी भी सेंटेंस में यदि नॉट ओनली आ जाए, क्या जाए, नॉट ओनली, तो याद रखिए नॉट ओनली के बाद क्या आता है, बट आल्सो आता है, जबकि सेंटेंस देखिए बट आल्सो का प्रयोग किया गया है, बिल्कुल सही है, यहाँ पे कोई गलती नहीं है। जबकि फिर गलती कहाँ है, जल्दी से सब बच्चे कमेंट करके बताएं फास्ट। जल्दी बताएं भैया। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं, बाकी बच्चे जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने ये पढ़ाया भी आप लोगों को टॉपिक में, पिछले टॉपिक में। बिल्कुल सही है। चलिए देखिए यहां पर दिया गया है, ही इज नॉट ओनली फेमस, अब यहाँ पर फॉर हिज वेल्थ बट आल्सो फॉर हिज विजडम। देखिए बेटा क्या होगा इसमें कि कभी भी जैसे यहाँ पर फेमस जो वर्ड लिखा है फेमस, ठीक है, अब यहाँ देखो कभी भी यदि दो ये पेयर आ जाए, क्या आ गया, नॉट ओनली और बट आल्सो यूज किया गया है, तो बट आल्सो के बाद देखिए क्या यूज हो गया है, फॉर, यानी ये क्या है, प्रीपोजिशन है। बट आल्सो के बाद प्रीपोजिशन आया है तो इसका पेयर क्या होता है, नॉट ओनली, तो नॉट ओनली के बाद भी प्रीपोजिशन आएगा, ये नियम होता है। जैसे आप देखो कभी भी कंजक्शन जो यूज होगा, कंजक्शन के पहले और कंजक्शन के बाद हमेशा याद रखो सेम सेम पैटर्न होंगे, या तो सब्जेक्ट और वर्ब होगी या तो प्रीपोजिशन होगा, जो भी होगा वो क्या होगा, दोनों तरफ सेम सेम ही होगा। तो कंजक्शन यहाँ पे देखिए नॉट ओनली और बट आल्सो लिखा है ना, तो नॉट ओनली अगर ये पेयर के रूप में कभी भी आ गए, जैसे नॉट ओनली के साथ यहाँ बट आल्सो है, अब आप सोचेंगे सर यहाँ तो कोई गलती नहीं है। अब गलती नहीं है तो हम क्या करें, देखिए ध्यान से, इसके पहले देखिए प्रीपोजिशन के पहले, यहाँ देखिए सेकंड वाले को देखो, प्रीपोजिशन के पहले क्या आया है, बट आल्सो आया है, तो प्रीपोजिशन के पहले बट आल्सो आया है ना, तो यानी प्रीपोजिशन के पहले ही ये भी आएगा नॉट ओनली, ये इसी का पेयर है ना। तो हमेशा देखिए सेकंड वाले को देखना है अपन को, सेकंड वाला यहाँ पे क्या है, बट आल्सो के बाद प्रीपोजिशन यूज हुआ है, तो यानी बट आल्सो के बाद, यानी बट आल्सो के बाद प्रीपोजिशन यूज हुआ है, तो नॉट ओनली के बाद भी प्रीपोजिशन आएगा, तो नॉट ओनली को हम कहाँ रख देंगे, यहाँ पर देखिए, अगर नॉट ओनली को हम यहाँ रख देंगे, देखिए इसके जस्ट बाद प्रीपोजिशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो कभी भी कंजक्शन आएगा तो उसके बाद जो स्ट्रक्चर होगा वही उसके पहले स्ट्रक्चर होगा। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर हम इसको ही क्यों देखें, कंजक्शन की भी इसके बाद फोर आया है तो इसके बाद ही, कभी भी अगर दोनों पेयर पेयर वाले अगर कंजक्शन आ जाते हैं तो याद रखिए जो सेकंड वाला होता है ना, सेकंड वाले को देखकर हम डिसाइड करते हैं कि पहले वाले को सही करना है या सेकंड वाले को। अब आप सोचेंगे सर मैं नॉट ओनली वाले को सही कर दूं या बट आल्सो को, याद रखिए दोनों में जो सेकंड पे आएगा उसको हम प्रायोरिटी देंगे सही करने में। तो सेकंड में क्या है, बट आल्सो है, तो बट आल्सो के बाद देखिए क्या आया है, फोर आया है, तो बट आल्सो के पहले फोर आया है ना, तो इसको ये सेकंड वाला हो गया देखिए, और ये वाला कौन सा हो गया, पहला वाला, ठीक है। तो सेकंड में जो होगा, जैसे बट आल्सो के बाद प्रीपोजिशन है ना,
तो भैया जो पहला वाला होगा ना सेकंड के अनुसार ही पहले वाले को सही करना है। तो नोट ओनली जो है इसका पेयर है, तो नोट ओनली के बाद भी प्रीपोजिशन आएगा। प्रीपोजिशन ये तभी आ सकता है जब हम नोट ओनली को उठाकर यहाँ रख दें, फेमस उसके पहले आ जाएगा, तो इसके यहाँ पे होगा सही। तो अगर देखा जाए तो इसमें किस भाग में गलती है, यहाँ पर पार्ट ए में गलती है। पार्ट ए में क्यों गलती है, क्योंकि पार्ट ए में नोट ओनली देखिए इसके ये प्रीपोजिशन के पहले यूज नहीं हुआ है, यानी इसे प्रीपोजिशन के पहले यूज होना चाहिए, जबकि बट आल्सो प्रीपोजिशन के पहले यूज हुआ है, तो फॉर भी प्रीपोजिशन के पहले यूज होना चाहिए, प्रीपोजिशन के पहले यूज नहीं हुआ है, इसलिए पार्ट ए में यहाँ पर क्या मानी जाएगी, गलती मानी जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, जल्दी सभी बच्चे इसका कमेंट करके बताएं आंसर कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी सभी बच्चे फास्ट कमेंट करें। हाँ देखिए अगला यहाँ प्रश्न दिया गया है कि इफ यू वुड हैव वर्कड हार्ड आई वुड हैव गॉट फर्स्ट डिवीजन में यदि हम देखें कि कैसे सेंटेंस को यदि हम सही करेंगे, तो याद रखना कभी भी अगर सेंटेंस की शुरुआत किससे हो, इफ से हो। सेंटेंस की शुरुआत यदि कभी भी इफ से होगी तो याद रखना अगर उसमें वुड हैव लगा है, आगे चल के आगे क्या लगा हुआ है, वुड हैव। सेंटेंस की शुरुआत किससे हो गई, इफ से हो गई, और आगे उसमें क्या मिल जाए आपको, वुड मिल जाए, वुड हैव मिल जाए, तो भैया यहाँ पे याद रखिए यहाँ पर वुड हैव नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा हेड। याद रखना है यहाँ पर क्या आएगा, हेड। तो इसलिए यहाँ पर किस भाग में गलती है, तो यहाँ पर देखिए ये पार्ट ए में यहाँ पर एरर मानी जाएगी। याद रखिएगा सेंटेंस में आगे अगर आपको वुड हैव मिल रहा है, ठीक है, तो जो पहला इफ के साथ वाला जो वर्ड होगा उसके साथ क्या लगेगा, उसके साथ लगेगा हेड। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, इसी प्रकार के हम कुछ और प्रश्नों को भी देखते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर सेंटेंस में आप बताइए कमेंट करके सही बच्चे कि यहाँ पर किस भाग में गलती है। इस प्रश्न का आंसर जल्दी सही बच्चे कमेंट करके बताएं कि इसमें किस भाग में गलती है। देखिए यहाँ पर दिया गया है इफ यू वुड हैव इन्फॉर्म मी आई वुड हैव इमीडिएटली टेकन सम एक्शन अगेंस्ट हिम। अगर यहाँ देखें सेकंड वाले पार्ट में वुड हैव यूज किया गया है ना, सेकंड वाले पार्ट में आगे यदि वुड हैव यूज किया गया और सेंटेंस में पहले क्या यूज किया गया, इफ, तो कभी भी अगर आगे देखो अगर वुड हैव यूज हो तो अगर सेंटेंस इफ से स्टार्ट हो ना तो वुड हैव नहीं आता, वहां पर वहां क्या आता है, हेड आता है। तो इसमें हेड आना चाहिए था, जबकि यहाँ पर क्या कर दिया गया, वुड हैव कर दिया गया, इसलिए यहाँ पर पार्ट ए में एरर है। तो किस भाग में एरर है, पार्ट ए में यहाँ पर एरर है। ठीक है, इफ के साथ कभी वुड हैव का प्रयोग नहीं होता। अगर आपको दूसरी तरीके से नियम याद रखना है तो एक नोट करके आप लिख लीजिएगा कि कभी भी इफ के साथ वुड हैव का प्रयोग नहीं होगा। इफ के साथ वुड हैव का प्रयोग नहीं होता है, इफ के साथ विल का प्रयोग भी नहीं होता। इफ और विल कभी भी एक साथ नहीं आएंगे, इफ और वुड हैव भी कभी भी एक साथ नहीं आएंगे, क्योंकि विल से ही वुड बना होता है। ठीक है, जल्दी से सभी नोट करें इसे प्रश्न। चलिए एक प्रश्न में आप सबको और दे रहा हूं यहाँ पर, जल्दी से नोट करिए भैया। एक आप लोग मैं वोकेब भी दे रहा हूँ, साथ साथ में कुछ वोकेब भी आपको बताना है। सभी बच्चे कमेंट करके बताएं कि एक स्पेलिंग में भी दे रहा हूँ सभी बच्चे। यहाँ पर गवर्नमेंट की स्पेलिंग क्या होगी, काफी बच्चे गवर्नमेंट की स्पेलिंग गलत लिखते हैं, तो गवर्नमेंट की स्पेलिंग क्या होगी। सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर यदि वीडियो को शुरू से अच्छे से देख रहे हैं तो गवर्नमेंट की स्पेलिंग क्या होती है, सभी बच्चे कमेंट करके लिखेंगे। गवर्नमेंट नौकरी की आप तैयारी कर रहे हैं सभी बच्चे, तो सभी लोग कमेंट करके लिखिए कि गवर्नमेंट की स्पेलिंग क्या होगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला यहाँ प्रश्न दिया गया है इफ यू वुड हैव, ये वाला हो गया है। चलिए अगला हम प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। although he is poor but he is happy and contented लिखा है यहाँ पर। ठीक है कोई बात नहीं। अब यहाँ पर देखें although वर्ड कभी मिल जाए आपको सेंटेंस में तो याद रखिए इसका जो पेयर होता है ना वो बट नहीं होता है। although के साथ कभी भी बट नहीं आता है। although के साथ यदि आता है तो क्या आता है, या तो एट आएगा या तो कॉमा आता है। तो भी यहां पर देखा जाए तो यहाँ किस भाग में गलती है, ये बट नहीं आया। ऑल्दो के साथ पेयर के रूप में क्या नहीं आता है, बट नहीं आता है, क्या आता है, एट आता है, YET8। तो ऑल्दो वर्ड यहाँ यूज किया गया, तो यहाँ देखा जाए किस भाग में गलती है, तो यहाँ भाग, यहाँ पर देखिए ये पार्ट ए हो गया, ये पार्ट बी, तो बी पार्ट में यहाँ पर एरर है। जल्दी से नोट करिए इसे आप सब लोग। जल्दी जल्दी नोट करें भाई। चलिए आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला यहाँ प्रश्न लिखा गया है द चॉइस इज बिटवीन ग्लोरियस डेथ और लाइफ। यहाँ आपको बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। देखिए कभी भी याद रखिए इस प्रश्न का आंसर कैसे निकालेंगे, कभी भी यदि सेंटेंस में ना बिटवीन मिल जाए, क्या मिल जाए, बिटवीन,
तो बिटवीन के साथ याद रखिएगा एंड का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? एंड। जबकि आगे देखिएगा दो वर्ड दिए हैं, ग्लोरियस और क्या दिया है? डेथ, और इनके बीच में और डेथ और लाइफ दिया है। तो ग्लोरियस, डेथ और लाइफ, तो दो वर्ड अगर दिए हैं तो दोनों के बीच में ना एंड का प्रयोग होता है, और का प्रयोग नहीं होता है। इसे आप नोट करके लिख लीजिएगा कि बिटवीन के साथ यहाँ पर क्या लगता है? बिटवीन के साथ और नहीं, बिटवीन के साथ क्या लगता है? एंड का प्रयोग होता है। तो ये पार्ट ए हो गया, यहाँ पर ये पार्ट बी हो गया, और ये पार्ट सी हो गया। तो किस भाग में गलती है? सी वाले पार्ट में यहाँ पर एरर है। चलिए आगे प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला यहाँ प्रश्न दिया गया है, ही विल आइदर डू द वर्क एल्स रिटर्न द मनी। यहाँ पर आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है। जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे इस प्रश्न का आंसर कि यहाँ पर क्या आएगा। चलिए, ही विल आइदर डू द वर्क एल्स रिटर्न द मनी। जल्दी, फास्ट, बिल्कुल बेटा। चलिए देखिए, आइदर जो वर्ड है यहाँ पर, जो आइदर वर्ड होता है ना, ये याद रखिए अपने साथ ये एल्स नहीं लेता है। आइदर के साथ क्या यूज होता है? और। आइदर और नाइदर के साथ क्या यूज होता है? नाइदर नोर, आइदर और। तो ये दो वर्ड याद रखिएगा। बिटवीन के साथ क्या लगता है? एंड लगता है। ये कुछ वर्ड जितने आप रिपीट कर करके वीडियो को देखेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे वो चीजें अपने आप याद होती जाएंगी। तो देखिए, आइदर के साथ क्या लगता है? और लगता है। जबकि यहाँ पर क्या लगाया गया है? एल्स लगाया गया है। तो यहाँ पर देखिए, ये पार्ट ए हो गया, ये पार्ट यहाँ से यहाँ तक ये पार्ट बी हो गया, और ये पार्ट क्या हो जाएगा? सी। तो किस भाग में गलती है? यहाँ पर एल्स नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? और आएगा। और ये भाग कौन सा लगेगा? ये पार्ट सी लगता है। तो पार्ट सी में यहाँ पर एरर माना जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला यहाँ प्रश्न दिया गया है, देखिए, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। और वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। आई हैव नेवर सीन हिम नोर हर्ड अबाउट हिम। तो यहाँ पर देखें कि यहाँ पर किस भाग में गलती है। जल्दी से बच्चे कमेंट करके बताएं, जल्दी, फास्ट। चलिए अब देखिए इसका आंसर क्या होगा। जो आई हैव नेवर लिखा है यहाँ पर, तो नेवर के साथ याद रखिएगा, नेवर के साथ नोर नहीं आता है। नेवर के साथ क्या लगाना है? और। ठीक है, तो नेवर के साथ यहाँ पर और आएगा, नोर नहीं आता है। नेवर के साथ नोर नहीं आता है। नेवर का जो पेयर होता है वो क्या होता है? वो और होता है। इसलिए यहाँ से देखिए, ये पार्ट ए हो गया, ये पार्ट यहाँ तक बी हो गया, ये पार्ट सी। तो किस भाग में गलती मानी जाएगी? पार्ट सी में गलती मानी जाएगी। नोर की जगह यहाँ पर और आएगा। ये प्रैक्टिस करते करते आपको अपने आप ये चीजें समझ में आने लगेंगी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर दिया गया, ही इज द सेम मैन हु हेल्प मी। अब यहाँ पर आपको बताना है कि इन विच पार्ट हैज एन एरर। किस भाग में यहाँ पर गलती है? जल्दी से बच्चे कमेंट करें, जल्दी से बच्चे कमेंट करके बताएं। बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ काफी बच्चों ने अच्छा कमेंट किया है। देखिए यहाँ पर जो हु वर्ड है, यहाँ पर हु नहीं आएगा। याद रखिएगा, कभी भी सेंटेंस में द सेम मिल जाए, क्या मिल जाए? द सेम। तो द सेम के बाद हु नहीं आता है। द सेम के बाद याद रखिएगा सेंटेंस में दैट आता है। कभी भी सेंटेंस में यदि द सेम मिल जाए तो द सेम के बाद याद रखिए हु नहीं आता है, क्या आता है? दैट आता है। अक्सर एग्जाम में यही गलती देगा, या तो हु लगा के देगा यहाँ पर, या तो विच लगा के देगा, WHICH। तो याद रखिए, ना तो हु ना तो विच, क्या आएगा? द सेम के बाद क्या आता है? दैट आता है। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो किस भाग में गलती होगी? यहाँ ये पार्ट ए हो जाएगा, ये पार्ट बी हो जाएगा, और पार्ट सी में यहाँ पर गलती है। पार्ट सी कहाँ पर है? देखिए, हु की जगह क्या होना चाहिए? दैट होना चाहिए, इसलिए ये पार्ट सी लगता है। तो सी में एरर है। अगला प्रश्न दिया गया है, इफ ही वाज अ किंग ही वुड बाय अ कार। यहाँ आपको बताना है कि क्या आएगा। चलिए फास्ट कमेंट करें सही बच्चे। देखिए, अभी मैंने बताया था कि अगर यहाँ पर सेंटेंस में वुड हैव मिल जाए, देखिए यहाँ वुड मिला है, वुड हैव नहीं मिला है। अगर वुड हैव मिल जाता तो यहाँ क्या लगाते हैं? हम हेड लगाते हैं। याद रखिएगा, अगर वुड हैव मिलता तो हम हेड लगाते, लेकिन यहाँ वुड हैव नहीं मिला है। क्या मिला है? केवल वुड मिला है। तो याद रखिए, कभी भी अगर वुड आ गया तो जैसे ये पास्ट के सेंस में देता है, तो कभी भी याद रखिए इफ के साथ अगर सब्जेक्ट जो होता है ही के साथ वैसे क्या लगता है? वाज लगता है। लेकिन
कभी भी अनफुलफिल्ड कंडीशन यानी ऐसी चीजें जो वास्तविक नहीं है, सिर्फ काल्पनिक चीजें हैं, जैसे कि काश मैं एक राजा होता तो मैं एक कार खरीदता, ऐसे सेंटेंस है ना, काल्पनिक जो वाक्य होते हैं। तो याद रखिए कि अनरियल सिचुएशन के जो सेंटेंस होते हैं जो काल्पनिक होते हैं, जैसे मैंने कहा काश मेरे पंख होते तो मैं भी आसमान में उड़ता, तो काश मेरे पास पैसा होता तो मैं भी एक कार खरीदता, जो काल्पनिक, काश मैं प्रधानमंत्री होता। तो कहने का मतलब है जब कोई आप कल्पना करते हैं तो अगर सेंटेंस की शुरुआत क्या होती है, इफ से होती है, तो वहां पे यदि सब्जेक्ट जो होता है ही है जैसे, तो ही के साथ वैसे वाज लगता है, लेकिन फिर वाज नहीं लगेगा, फिर क्या लगेगा वहां पर, वर लगेगा। सर कैसे पता चलेगा आपको कि सर ये काल्पनिक वाक्य है? उस सब्जेक्ट के पहले लगा होगा इफ। अगर कभी भी सेंटेंस में लिखा है इफ आई, तो इसके साथ वाज आएगा या फिर वर आएगा। तो वैसे तो आई के साथ वाज लगता है, लेकिन अगर आई के पहले इफ लगा हुआ है तो फिर वाज नहीं लगेगा, फिर वर लगेगा। ऐसे ही कभी मान लीजिए जैसे यहाँ पर लिखा ही, अगर इसके पहले लगा हुआ इफ, तो इफ ही वाज होगा या वर होगा। तो याद रखिए कभी भी इफ के पहले क्या लगा, ही के पहले यानी सब्जेक्ट के पहले क्या लगेगा, इफ, तो वहां पर फिर वाज नहीं लगेगा, फिर क्या लगेगा, वर। यानी जो लगता है ना उसका अपोजिट कर दीजिए, जैसे वाज लगता है तो वहां क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर किस भाग में गलती है, यहाँ वाज नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, वर। लेकिन अगर यहाँ पर वुड के साथ हैव भी लगा होता, फिर हम वर नहीं लगाते, फिर हम लगाते हैं यहाँ पर हेड। उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, स्केर्सली हैड वी रीच्ड द प्लेस दैट इट स्टार्टेड टू रेन हेवली। यहाँ आपको बताना है कि किस भाग में यहाँ पर गलती है। बिल्कुल सही जवाब दिया कुछ बच्चों ने। देखिए स्केर्सली जो वर्ड है यहाँ पर, ये स्केर्सली से ही आपको पहचानना है कि क्या आएगा यहाँ पर। हाँ, जो स्केर्सली जो वर्ड है इसके साथ डेट नहीं आता, अभी डेट नहीं आता, इसके साथ क्या आता है, वेन आता है, वेन, WHEN। तो इसके साथ लिख लीजिए, इसके साथ क्या आएगा, वेन। स्केर्सली के साथ क्या वर्ड आता है, तो स्केर्सली के वर्ड साथ जो वर्ड आता है वो क्या आता है, वेन आता है, डेट नहीं। तो यहाँ पर इस भाग में गलती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, नॉट ओनली ही गोज टू माई हाउस बट आल्सो स्टेज देयर। अब यहाँ पर देखा जाए तो किस भाग में गलती है, आप जल्दी कमेंट करके बताएं बच्चे। जल्दी फास्ट। नॉट ओनली ही गोज माई हाउस बट आल्सो स्टेज देयर। फास्ट कमेंट करें बेटा सभी लोग। चलिए देखिए, अब यहां पर देखिए बट आल्सो स्टेज, कभी मैंने बताया था कभी भी दो सब्जेक्ट यदि एक साथ आ जाएं, जैसे नॉट ओनली है, नॉट ओनली यहाँ पे क्या यूज किया गया है, बट आल्सो। तो जल्दी पहले कमेंट करो फिर बताता हूं आप लोग। देखिए यहाँ प्रश्न दिया गया है कि नॉट ओनली ही गोज टू माई हाउस बट ऑल्सो स्टेज देयर। तो यहाँ पर मैंने आपको एक नियम बताया था, पैरेलल कंजक्शन कैसे यूज होते हैं। मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पर देखिए नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आता है, यहाँ पर ये सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। अब याद रखना कभी भी यदि ऐसी गलती नहीं होगी तो फिर एग्जामिनर दूसरे तरीके से गलती कैसे देगा। तो कभी भी नॉट ओनली, इसको मान लो फर्स्ट है ये पार्ट, और ये क्या है, बट ऑल्सो, ये कौन सा पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया, ये इसका पेयर होता है। तो सेकंड वाले पेयर को हमें देखना है। सेकंड वाले पेयर के जस्ट बाद देखो क्या है, स्टेज, यानी ये एक वर्ब है, क्या है, वर्ब है। जबकि नॉट ओनली पहले वाले पेयर में देखो क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है। तो कभी भी अगर जो सेकंड वाला पेयर होगा, याद रखिए सेकंड वाले पेयर में यदि जो पेयर है उसके बाद अगर वर्ब आई है, तो याद रखिए पहले वाले पेयर के बाद भी वर्ब आएगी। तो यहाँ पर जो ही है ना, ये आगे लिखा जाना चाहिए था और इसको उठा के इसके बीच में रखना चाहिए था। अगर यहाँ बीच में रखेंगे तो ही कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। तो इसमें स्ट्रक्चर इसका सही नहीं लिखा है, नॉट ओनली। तो यहाँ पे लिखना था हमें क्या, नॉट ओनली, तो ही जो है ये पहले लिखाएगा, यानी ऐसा होगा सेंटेंस, ही नॉट ओनली गोज, यानी यहाँ पर जो है नॉट ओनली के बाद वर्ब आनी चाहिए। क्योंकि देखिए बट आल्सो के बाद वर्ब आई है, स्टे माने ठहरना या रुकना, तो नो बट आल्सो के बाद क्या आई है, वर्ब। तो कभी भी ऐसा स्ट्रक्चर याद रखिएगा, जैसे यहाँ पर कंजक्शन है, इसके बाद यदि मान लीजिए कोई भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब आया है, इसके पहले भी कोई सब्जेक्ट प्लस वर्ब भी आएगा, इसके बाद कोई प्रीपोजिशन आई है तो इसके पहले भी प्रीपोजिशन आएगी, इसके पहले कोई वर्ब आई है तो इसके पहले भी वर्ब आएगी, इसके पहले अगर आर्टिकल आया है तो इसके पहले भी आर्टिकल आएगा। ये आपको स्ट्रक्चर याद रखना है।
तो यहाँ पर देखो, और सर कैसे डिसाइड करेंगे, सेकंड वाले को देखकर। सेकंड वाला क्या है, बट ऑल्सो है, तो बट ऑल्सो के बाद क्या आया है, वर्ब आया है, तो भैया पहले वाले के बाद भी वर्ब आएंगे, तो इसको हम कहाँ रखेंगे, इसके जस्ट बाद वर्ब आ जाए, यानी इसको यहाँ रखना चाहिए था, तब जाके वर्ब आती, तब सेंटेंस ही होता। तो इसलिए यहाँ पर देखा जाए किस पार्ट में गलती है, ये पार्ट ए कहलाएगा, पार्ट ए में यहाँ पर एरर है, क्योंकि सही सीक्वेंस में नहीं लिखा गया है। चलिए अगला हम देखते हैं प्रश्न। You would have passed the examination if you would have worked hard। अब यहाँ पे आपको बताना है कि किस भाग में गलती है। चलिए जल्दी फास्ट कमेंट करें सभी बच्चे। देखिए मैंने आपको बताया था कि इफ वाले सेंटेंस में इफ के साथ कभी वुड हैव नहीं आता, इफ के साथ कभी भी क्या विल नहीं आएगा, और इफ के साथ कभी भी वुड हैव नहीं आएगा, जबकि यहाँ पर क्या लगा दिया गया है, वुड हैव लगा दिया गया है। अब इसको आगे पीछे लिख दिया गया है। अभी पिछले वाले सेंटेंस में आपने देखा था, थोड़ा सा पहले जो मैं एक्सरसाइज बताई थी उसमें बताया था, इफ यहाँ स्टार्टिंग में था, फिर लिखा था वुड हेड करके लिखा था, तो अगर स्टार्टिंग में नहीं करके इन्होंने इस वाले भाग को पीछे लिख दिया है, इस वाले भाग को आगे लिख दिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां पर इफ वाला सेंटेंस होगा, इफ वाला जो क्लोज होगा, इफ वाले क्लोज में कभी भी वुड हैव नहीं लगाना। इफ वाले सेंटेंस में क्या आना चाहिए था, अगर यहाँ पर देखो पहले क्या है, वुड हैव है, तो वुड हैव हो, तो इफ के साथ पेयर के रूप में क्या लगाना है भैया, आपको उस समय लगाना है हैड। तो यहाँ पर वुड हैव की जगह क्या होता, हेड होता, तब सेंटेंस सही होता। तो यहाँ से ये पार्ट ए हो गया, यहाँ से ये पार्ट बी हो गया, और ये पार्ट सी हो गया, तो इसमें पार्ट सी में एरर है यहाँ पर, यानी वुड हैव की जगह क्या आना चाहिए था, हेड आए, और इफ के साथ वैसे भी वुड हैव का प्रयोग नहीं होता है। आपको यहाँ गलती केवल बताना था किस पार्ट में है, लेकिन आप जानते भी रहिए कि इसमें सही क्या होगा, सही होगा यहाँ पर ये आपका यहाँ पर हेड, यानी इसलिए आप इसको पार्ट सी में एरर मानेंगे। वीडियो को अच्छे से देखी होगी, तो कुछ प्रश्नों के मैं आपसे आंसर चाहूंगा कि आप सभी बच्चे कमेंट करके बताएं कि आइदर के साथ क्या लगता है, EITHER। अगर आइदर लिया है तो इसका कंजक्शन के रूप में इसका पेयर जो होगा, यहाँ पर पेयर के रूप में क्या आएगा। देखिए यदि कभी भी सेंटेंस में लिखा है नॉट ओनली, तो इसका पेयर के रूप में क्या आएगा, आपको ये कमेंट करके बताना है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करिएगा, और अपने मित्रों तक शेयर भी जरूर करिएगा। थैंक यू, जय हिंद।